हाय फ्रेंड, ये मेरे पास 11 प्रो मैक्स आया है। ये नो सर्विस में है। तो इसका सेटिंग में चेक करते हैं तो बेसबैंड IMEI नंबर सब शो कर रहा है। फिर उसके बाद एक बार सिम निकाल के दूसरी सिम डाल के चेक करता हूँ तो देखता हूँ फिर नो सर्विस आता है, या सिम का मसला है या हार्डवेयर का है। तो सिम निकाल दिया, नो सिम आ रहा है, लेकिन सिम लगाने के बाद इसमें सर्चिंग आ रहा है और इस सर्चिंग पे रुका रहता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नो सर्विस पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं सर्चिंग कर रहा है और ऐसे ही थोड़ी देर तक सर्चिंग करता रहेगा, फिर उसके बाद नो सर्विस पे आ जाता है। ये सर्चिंग पे है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा नो सर्विस पे, मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। इसका IMEI नंबर, बेसबैंड नंबर सब ओके। डायल पैड में भी चेक किया तो भी IMEI नंबर शो कर रहा है, अभी नो सर्विस पे आ गया। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में, बेसबैंड भी शो कर रहा है, IMEI नंबर भी शो कर रहा है, सब ओके है। तो इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम होएगा, तो फिर इस बोर्ड को निकाल लेता हूँ पहले बाहर, फिर उसके बाद प्री हीटर पे रख के, फिर उसके बाद इसका डबल बोर्ड है, फिर उसके बाद उसको खोलना पड़ेगा। तो ये पहले बोर्ड इसका निकालना पड़ेगा बाहर। तो जितना भी केबल है सबको रिमूव करके फिर उसके बाद ये बोर्ड को निकालना है। तो मैं बोर्ड निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद प्री हीटर पे रख के निकालता हूँ। फिर उसके बाद चेक करता हूँ कि कहाँ से ये फॉल्ट है। ठीक है, तो ये फॉल्ट 11 प्रो मैक्स सब में, ये 3 मॉडल में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और तीनों का एक ही जगह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये नो नेटवर्क की, IMEI बेसबैंड सब ओके, फिर भी नो सर्विस पे आ रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा IP यूज किया है, क्योंकि ये सेफ्टी टेप जो है उसको निकालना है प्री हीटर पर रखने से पहले, नहीं तो वो पिघल भी सकता है। फिर उसके बाद इसको प्री हीटर पे मैंने रख दिया है। अब इसको थोड़ी देर हीट होने देंगे। उसके बाद इस पर फ्लक्स, कोई सा भी फ्लक्स पेस्ट यूज करना है, ज़रूरी यूज करना है। उस पर चारों तरफ से अच्छे से उसको फ्लक्स लगा लेना है, क्योंकि उससे नमी रहेगी तो डैमेज नहीं होगा कुछ भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं होगा, नहीं तो फिर ख़राब भी हो सकता है, रूखा रहेगा। तो इसकी फ्लैक्स ज़रूर यूज़ करना। तो मैंने चारों साइड से फ्लैक्स लगा दिया। उसके बाद थोड़ी देर वेट करता हूँ, थोड़ा हीट हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, तो ये हीट हो गया है। अब इसको निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, बोर्ड को उठाने की। थोड़ा सा मूव करके देख लेना, जब मूव होने लगे तो फिर उसके बाद बोर्ड को निकालना। तो ये बोर्ड निकल गया है मेरा। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि गर्म बोर्ड है तो गर्म यूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर पे चलता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे चेक करूँगा कौन सी लाइन इसमें ये शॉर्ट है कि नहीं है। एक लाइन इसमें चेक करना है जो PA के पास रहती है, तो ये लाइन को आपको ज़रूर चेक करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो ये लाइन है PA के पास है, तो ये PA में भी गई है और छोटा सा कैपेसिटर है उस पर भी गई है। तो PA भी ख़राब हो सकता है, रजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। तो ये 3 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इस पर 483 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन इसमें पहले मल्टीमीटर से चेक करूँगा 483 वैल्यू आ रही है या 00 वैल्यू आ रही है। उसके बाद इसमें अगर 00 आ रही है तो इस लाइन में 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर देना है। तो मैं मीटर से चेक कर रहा हूँ तो वो लाइन 60 दिखा रही है, जहाँ पे अभी जो लाइन मैंने दिखाया था वहाँ पे 00 दिखा रही। तो इसमें थोड़ा सा मैं रोजिन यूज़ करूँगा, क्योंकि कौन सा रजिस्टर और शॉर्ट है वो पता नहीं चलता ना। तो इसमें थोड़ा सा रोजिन यूज़ करूँगा मैं। और फिर जहाँ पे मैंने दिखाया था डायग्राम में, वहाँ पे 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर
इसमें देना है। ठीक है, तो रोजिन लगा दिया है मैंने और डीसी मशीन में 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर सेट कर दिया है। अब वो रेड पॉइंट पे वोल्टेज इसका इंजेक्ट करके चेक करते हैं कि कौन सा लाइन शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो पहला ही कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसको एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे रोजिन लगा रहा हूँ वहीं पे शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं दूसरी साइड में वोल्टेज इंजेक्ट करके देखता हूँ कि यही कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर पीए आईसी 2 बाजू में लगी है वो शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो गया है, हीट की वजह से हीट हो गया है वोल्टेज। मैंने तो इस कैपेसिटर को रिमूव कर देना, निकाल देना है। फिर उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करूंगा कि इसमें वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी वैल्यू तो नॉर्मल दिखा रहा है। अभी मैं मल्टीमीटर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रही है मल्टीमीटर को दिखाने में, क्योंकि कैमरा में पूरा आता नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं 482 आ रहा है इसकी वैल्यू, मतलब ये सही हो गया। वहीं पे शॉर्टिंग था। उसके बाद अच्छे से जितना भी ब्लैक ग्लू लगा है उसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद थिनर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको मैं रिबॉल नहीं करूँगा, बिना रिबॉल किए ही इसको फिट करूँगा बोर्ड को, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है बोर्ड तो रिबॉल करना ज़रूरी नहीं। अगर कोई फंक्शन अगर नहीं आता है फिटिंग करने के बाद तो रिबॉल करना ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट टाइम ओपन करने पर रिबॉल नहीं करना पड़ता। तो मैं ऐसे ही बिना रिबॉल किए ही इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। सबसे पहले इसमें फ्लेक्स यूज करना है, पेस्ट ज़रूर यूज करना है अच्छे से चारों साइड से लगा के, फिर उसके बाद बोर्ड को उसमें फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स लगा दिया है मैंने। अब बोर्ड को फिट करता हूँ और फिर उसके बाद इसमें माइक्रोस्कोप अगर आपके पास है तो उसमें चेक करना है कि परफेक्ट बैठा है या नहीं बैठा है बोर्ड, और चारों साइड से बराबर रहना चाहिए फिटिंग के लिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो ट्यूजर से माइक्रोस्कोप में देख के एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको हीटिंग में, तो जब तक इसका लोकेशन में एग्जैक्ट कर देता हूँ ताकि इस बोर्ड सही से बैठ जाए। थोड़ा सा मूव करके भी देखना है सही से बैठा है कि नहीं बैठा है। इलेवन प्रो मैक्स ये सब में, ये तीनों मॉडल में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है। तो पीए के पास ही ज़्यादातर वो शॉर्ट हो जाता है। तो ये बोर्ड मेरा फिटिंग हो गया। अब इसको बाहर निकाल लिया हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए वेट करते हैं। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि IMEI नंबर और नेटवर्क आए कि नहीं। IMEI नंबर तो पहले भी था, लेकिन खोलने के बाद कई बार होता है कि अगर सप्लाई नहीं मिलती, उसको कोई लाइन मिसिंग रहती है, कोई बॉल छूटा रहता है, फिटिंग नहीं हो पाता, तो भी उसकी वजह से IMEI चला जाता है। तो थोड़ा सा सही नहीं बैठा था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें साइड का वो रख दिया ताकि अच्छे से बैठ जाए। थोड़ा एक साइड उठा था बोर्ड। ठीक है, तो इसको फिर से वापस मैंने रख दिया है ताकि अच्छे से बैठ जाए चारों साइड से। थोड़ा सा एक साइड से ऊपर था, तो इसके लिए मैंने दोबारा हीटर पर रख दिया। हीटिंग के लिए थोड़ा साइड से दबा के रखा हूँ ताकि थोड़ा बोर्ड आगे पीछे रहे तो एडजस्ट हो जाए, दबा रहे हैं।
अब फिटिंग हो गया है, थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल में लगा के चेक करेंगे कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। तो ये बोर्ड ठंडा हो गया, अब इसको फिट करके फिर उसके बाद चेक करता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी केबल मैंने रिमूव किया था उसको सबको लगा देना अच्छे से, फिर उसके बाद डिस्प्ले लगा के चेक करना है, सिम तो लगी है, चेक करना है कि नेटवर्क आया या नहीं आया। अभी अब पावर ऑन कर दिया मैंने इसका। थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में। और जहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया था वो 3 वोल्ट से 4 वोल्टेज तक देने का है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क आ गया मेरा और IMEI भी शो हो रहा है, सब ओके हो गया। और जो डायग्राम में मैंने लाइन बताया था वहाँ पे 3 वोल्ट से 4 वोल्टेज तक देने का है, उस 4 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू फॉर